वेलकम बैक गाइस, यू आर ऑन डे 4 एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आप डे 4 के वीडियो तक पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डे 3 तक देख। वेलकम बैक गाइस, यू आर ऑन डे 4 एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आप डे 4 के वीडियो तक पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डे 3 तक देखा होगा और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया होगा। तो आप डे 4 तक पहुंचे हैं, इसका मतलब यह है कि आप यू आर कीनली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक डीप चेंजेस। हम अब डे 4 पर हैं इस वर्कशॉप के, एंड ऑन डे 4 आई टेल यू अबाउट फोकस ऑन रिजल्ट्स। अब हमारे दिमाग में एक और बिलीफ ब्लॉक होता है जिसमें हमारा फोकस होता है रिजल्ट्स पर। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ और समझाता हूं। पहले हमारे दिमाग में एक बायस होता है, उस बायस को मैं बोलता हूं, बायस का मतलब ये होता है कि कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बायस का मतलब ये है कि जनरली आपका दिमाग आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस डायरेक्शन में सोच रहा होगा, आपका दिमाग इस सिचुएशन में ये काम करेगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपका दिमाग कुछ और काम कर रहा होता है, थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, इवन तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि आपका दिमाग बायस्ड है। ओके, सो कई सारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं हमारे दिमाग में। तो एक कॉग्निटिव बायस है जिसे मैं बोलता हूं परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। ये हमारे दिमाग में एक बायस होता है जिसे हम बोलते हैं परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। अब परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। सपोज आप एक ट्रिप पर गए हो, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, तो चंडीगढ़ से मान लो कि बैंगलोर की एक ट्रिप है, तो आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हो, बैंगलोर तक आप जा रहे हो। तो नॉर्मली होगा क्या, जब आप चंडीगढ़ से यहाँ से निकलोगे तो थोड़ी देर बाद अंबाला आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि हाँ 40 मिनट्स निकल गए होंगे, क्योंकि अंबाला आ गया 1 घंटे के करीब, या फिर 40 मिनट्स में अंबाला आ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद और आप चलोगे तो दिल्ली आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मेरी जो प्रोग्रेस, मेरी जो जर्नी है बैंगलोर तक की, उस जर्नी का मैं 15% लगभग कवर कर चुका हूँ, क्योंकि दिल्ली आ गया। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आगरा आ जाएगा, आगरा से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो फिर ग्वालियर आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा, भोपाल से और आगे बढ़ोगे महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र से और आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे करके आप बैंगलोर तक पहुंच जाओगे। तो इस पूरी सिचुएशन में आप देख रहे हो कि बीच बीच में आपके कुछ माइलस्टोन्स आते हैं, और अगर शहर नहीं आते तो फिर बीच में और भी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लो कोई फेमस ढाबा आ गया, या फिर कोई फेमस लैंडस्केप आ गया, जो मान लो कि जब आप एमपी में एंटर करते हो तो फिर एक बैडलैंड करके एक ये जो दतिया मुरैना के पास में एक बड़ी सी नदी आती है, बड़ा सा पुल आता है जिसे सिंध नदी बोलते हैं, सॉरी चंबल नदी बोलते हैं। उस चंबल नदी के आसपास की जो टोपोग्राफी है, जो लैंड की, वो थोड़ी अलग सी है। तो वो आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी एक जर्नी, मतलब ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स आ रहे हैं बीच में आपकी जर्नी के, उनसे आपको क्या एहसास होगा, उनसे आपको आपके दिमाग में परसेप्शन बनेगा कि हाँ मेरी जर्नी जो है वो इतने परसेंट कंप्लीट हो गई, मेरी जर्नी में प्रोग्रेस हो रही है बेसिकली। अब सपोज करो अगर ये सिचुएशन ना होती और कुछ और सिचुएशन होती, सपोज करो आप चंडीगढ़ से निकले और चंडीगढ़ से लेकर बैंगलोर तक की डायरेक्ट आपकी ट्रेन है, या फिर जो भी आप अगर गाड़ी से जा रहे हो तो डायरेक्ट आपकी गाड़ी है, और बीच में कोई शहर नहीं है। सपोज अगर ऐसा हो, बीच में कोई शहर नहीं है, बीच में कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई ढाबा नहीं पड़ता, कोई लैंडस्केप नहीं पड़ता, किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं चेंज होती, तो आपको क्या ऐसा लगेगा, जैसे मान लो आप चंडीगढ़ से निकलते हो और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि सेम सिचुएशन आसपास देखते हो, कुछ नहीं आ रहा, कोई माइलस्टोन नहीं आ रहा जिससे आप गैस कर सको कि आपकी कितने परसेंट प्रोग्रेस हो गई। इस सिचुएशन में थोड़ी देर बाद आप और आगे बढ़ते हो तो दिल्ली जनरली आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं आया। तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, आपका दिमाग सेंस से कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। प्रोग्रेस कैसे दिखती है, प्रोग्रेस दिखती है माइलस्टोन से, बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं उनसे दिखती है। अगर वो माइलस्टोन्स नहीं आ रहे तो आपका दिमाग सोचेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपका दिमाग सोचेगा जीरो प्रोग्रेस है ना। तो क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में इवन दो प्रोग्रेस हो रही है, आप जानते हो प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि आप उस ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आपका दिमाग परसीव करेगा जीरो प्रोग्रेस, जीरो प्रोग्रेस। क्योंकि हमारा दिमाग जीरो प्रोग्रेस परसीव करेगा, इसलिए मैं इस कॉग्निटिव बायस को बोलता हूँ परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। इवन तो हो क्या रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग जीरो प्रोग्रेस परसीव कर रहा है। अब बताऊंगा मैं आपको इसका स्टडी से कैसे रिलेशनशिप होता है। और इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका उस ट्रेन से उतरने का बहुत ज्यादा मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा छोड़ो यार क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो फिर क्या करना है इस ट्रेन में बैठ के। आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो जाओगे, आप परेशान ज्यादा हो जाओगे, और चांसेस ये है कि आप बैंगलोर तक ना पहुंच पाओ, बीच में उतर जाओ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब स्टडीज का एग्जांपल लेते हैं। तो ये है परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। अगर माइलस्टोन्स नहीं होते, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइलस्टोन्स इन आवर लाइफ। अगर माइलस्टोन्स नहीं होते तो हमें समझ में नहीं आता कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब स्टडीज में जरा इसका एग्जांपल लेते हैं, 6 आवर्स वर्सेस 7 आवर्स स्टडीज। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप सुबह उठे, आपने सोचा कि मुझे मैथ्स के लिए 2 घंटे पढ़ाई करनी है, दोपहर को मुझे हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, शाम को मुझे साइंस की पढ़ाई करनी है, 2 घंटे की 3 बार मुझे पढ़ाई करनी है, 3 सब्जेक्ट्स की। आप सुबह उठे, मैथ्स उठाया, आपने मैथ्स उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, आपके 25 क्वेश्चन हो गए 2 घंटे में। ठीक है, आपने लंच मंच किया, आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में जो आपने उठाना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि 2 घंटे में आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। बढ़िया। शाम हुई, शाम को आप साइंस उठाया आपने, और साइंस में आपने कुछ टफ से कंसेप्ट्स थे 2-3 जो आपको समझने थे, तो 2 घंटे आपने उन कंसेप्ट्स के ऊपर लगाया और आप उन कंसेप्ट को समझ गए अच्छे से। जब आप रात को सोगे तो क्या होगा, रात को जब आप सोगे तो सोचोगे पूरे दिन भर के बारे में कि क्या आपने आज दिन भर पढ़ाई की। आपके दिमाग में अंदर से खुशी आएगी, हाँ आज मैंने पढ़ाई की, क्योंकि 25 क्वेश्चन चेक, 1 चैप्टर हिस्ट्री चेक, 1 रिवीजन ऑफ हिस्ट्री चैप्टर चेक, 3 कंसेप्ट्स ऑफ साइंस चेक। माइलस्टोन्स, इन माइलस्टोन्स की वजह से आपको फील हो रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो क्या होगा, अगले दिन जब आप उठोगे तो आप इंकरेज हो गए, आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। अब इस पूरे दिन भर में भी, क्योंकि सिंस आप बीच बीच में माइलस्टोन्स अचीव करते जा रहे हो, तो इस पूरे दिन भर में आपका चांसेस है कि आप डाइवर्ट ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी सिचुएशन से इमेजिन करो, अभी आपने पूरे दिन भर 6 घंटे पढ़ाई की। अब सोचो सुबह आप जब उठे, आपने मैथ्स के क्वेश्चन उठाए, आप क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन बीच में 3-4 टफ क्वेश्चन आ गए, तो करीब आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और 3-4 क्वेश्चन में आप ऐसे फंसे कि अगले जितना भी आपके पास मैथ्स का टाइम था आप करते रहे और वो 3-4 क्वेश्चन आपसे हुए नहीं। पूरी कोशिश की आपने, तो 2.5 घंटा आपके इसमें चला गया। तो मैथ्स में आप 10 क्वेश्चन कर पाए 2.5 घंटा, लेकिन इसमें चला गया 3-4 क्वेश्चन आपके हुए नहीं, आपने बहुत ट्राई किया। लंच किया आपने, दोपहर को आपने हिस्ट्री का चैप्टर उठाया, हिस्ट्री आप पढ़ते रहे, 2.5 घंटे फिर निकल गए, बड़ा चैप्टर था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आप शाम को पहुंचे, शाम को आपने साइंस उठाया, 2 घंटे तक साइंस पढ़ा और एक कंसेप्ट उठाया, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आ गया, फिर दूसरा कंसेप्ट उठाया और वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अब सोचो, अब आप सो रहे हो रात को, बेड पर हो,
आपके दिमाग में जब आप क्वेश्चन पूछोगे कि आपका दिन कैसे निकला, तो आपके दिमाग में अंदर से खुशी नहीं आएगी। होता है ना आपके साथ में? जब आपको लगता है कि कोई माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, तो आपका दिमाग परसीव करता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, एग्जाम में सेलेक्ट कैसे होगा, क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इवन दो आपने आज कितनी घंटे पढ़ाई की, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 5, 2, 7 घंटे की पढ़ाई की। आपने पहले पढ़ाई की 6 घंटे की, आज आपने 7 घंटे की पढ़ाई की। आपके दिमाग को आप बोलोगे क्या अचीव किया आज मैंने? 10 क्वेश्चन मैथ्स के चेक, 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आए, हिस्ट्री में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, और साइंस में नहीं समझ में नहीं आया। 7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने प्रोग्रेस नहीं की, जबकि पहले 6 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लग रहा था क्या दिन गया है, क्या प्रोग्रेस हुई, फिर से पढ़ाई करें। तो आपका दिमाग परसीव कर रहा है जीरो प्रोग्रेस। ओके, सो दिस इज, इवन दो आपने ज्यादा पढ़ाई की है, आपका दिमाग जीरो प्रोग्रेस परसीव कर रहा है। तो ये एक चीज होती है हमारे दिमाग में, और ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे होती है, छोटे लेवल पे आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपको समझाता हूं 1 पैरा वर्सेस 1.5 पैरा से। आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, कोई आप एक साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, आपने एक पैरा पढ़ा, समझ में आ गया आपको एकदम बढ़िया, कुछ नया पता चला, उसमें अच्छा लगा आपको। अब किसी ने कुछ आपको बुलाया, आप बात करने के लिए चले गए, आप वापस आए, अब सिंस आपको पहला वाला पैरा समझ में आ गया, तो आपका दिमाग परसीव करेगा हाँ प्रोग्रेस हो रही है, हाँ मैंने कुछ माइलस्टोन अचीव किया, तो आप दोबारा पढ़ने के लिए बढ़ जाओगे। लेकिन कंपेयर टू दिस सिचुएशन, अगर इमेजिन करो आपने वो एक पैरा नहीं पढ़ा, आपने 1.5 पैरा पढ़ लिया, अगला पैरा भी आपने आधा पढ़ लिया, लेकिन दोनों पैराज में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। अब आपके किसी दोस्त ने बुला लिया, आप वापस आए, तो चांसेस ये हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इवन तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक और 1.5 पैरा की बात चल रही है यहाँ पे, तो एक पैरा में आपको एक माइलस्टोन अगर अचीव हो जाएगा, और अगर 1.5 पैरा में आपका माइलस्टोन अचीव नहीं होगा, तो 1.5 पैरा पढ़ने के बाद में जब आप वापस आओगे, तो चांसेस हैं आपको पढ़ाई ना करो, आपके अंदर ख्याल आए कि रहने देता हूँ, मजा नहीं आ रहा। सो दिस हैपेंस विद अस, ये कॉग्निटिव बायस हमारे दिमाग में रहता है। हम ज़्यादा पढ़ के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता उसके बाद। ये है हमारा परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। आज हम समझ रहे हैं फोकस ऑन रिजल्ट्स, तो फोकस ऑन, या फिर बोल सकते हैं माइलस्टोन्स। तो जब हम माइलस्टोन्स की तरफ फोकस्ड होते हैं, तो जब हमें माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो चांसेस हैं कि हम पढ़ाई करना छोड़ दें, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हमेशा माइलस्टोन्स पे रहा है, हमेशा रिजल्ट्स पे रहा है। तो ये जो आपका बिलीफ ब्लॉक है कि आई फोकस ऑन रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स नहीं होंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आता पढ़ाई करने में, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आज इस बिलीफ ब्लॉक का हम पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं एग्जांपल्स लेकर आपको समझाता हूं कि हमारे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे होते हैं, और हम किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सबसे पहले, आई स्टडीड द होल डे बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। पूरे दिन में पढ़ाई की, लेकिन आपको फील हुआ कि यार कुछ सीखा नहीं आज, मतलब कुछ बात नहीं बनी, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार इस तरह से पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं। मान लो आप, जब मैंने जो 6 घंटे वाला एग्जांपल दिया, आपने मैथ्स के 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप कर रहे थे, हो नहीं रहे। 10 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो गए, और जो 3 क्वेश्चन आपके अगले 1.5 घंटे में नहीं हो रहे। तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा ख्याल आ सकता है कि यार इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो। तो आप बीच में से छोड़ दोगे। तो क्या हो रहा है आपके दिमाग में ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस परसीव्ड जीरो। यार ये सिरी बीच में आ गया, और ये भी सीख रहा है शायद। यार रुको, तुम अभी वर्कशॉप के लिए तुम रजिस्टर नहीं किया, तुम रहने दो। तो दैट वाज फनी। तो हो क्या रहा है, तो होता क्या है, इस पूरी सिचुएशन में हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं बीच में जब प्रोग्रेस नहीं हो रही होती कि हम रिस्की हो जाता है हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट होना। तो रिस्की मोमेंट्स बन जाते हैं हमारे लिए, मैं उनको रिस्की मोमेंट्स बोलता हूँ, रिस्की मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई गेव 15 मिनट्स टू दिस क्वेश्चन बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। 15 मिनट हो गए, मैं इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा, तो फिर अगला ख्याल क्या आएगा आपके दिमाग में? आएगा यार ये चीज़ छोड़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इसको समझना तो यार पेनफुल प्रोसेस से दिमाग पे जोर पड़ रहा है। और आपके दिमाग में क्या आ सकता है? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार मैं तो एक फेलियर ही हूँ, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो उनको तो बड़ा जल्दी समझ में आ गया कंसेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि मुझ में कमी होगी, तो यार छोड़ो यार पढ़ाई करना, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। आपको ये भी लग सकता है कि यार 15 मिनट इसको दे दिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपके दिमाग में ये आ सकता है क्या कोई फनी नहीं है स्टडीज में, क्योंकि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ निकल के नहीं आ रहा, कोई फनी स्टडीज में। अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलती है आपके दिमाग में, ये थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अभी थॉट्स बड़े शांति से आते हैं, आप पता नहीं चलता, इसलिए मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ जिससे आप इनको समझ सको। अब मान लो कि सैटरडे को कोई टेस्ट है, तो आपके दिमाग में आएगा आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 2 आवर्स बट आई एम नोवेयर नियर कंप्लीटिंग द सिलेबस। पढ़ रहे हो 2 घंटे निकल गए, लेकिन सिलेबस तो इतना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 1% भी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अगला ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि यार छोड़ो यार, सिलेबस तो कंप्लीट होना नहीं है, 10% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होना, तो टेस्ट लेने से फायदा क्या है, टेस्ट लेना छोड़ दो, या फिर ऐसा करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ो, टेस्ट दे दूंगा। अल्टीमेटली आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। और डीप रीजन में अगर हम जाएं, तो डीप रीजन क्या है? यू कैन नॉट फेस द सिचुएशन ऑफ स्टडिंग हार्ड एंड कंप्लीटिंग ओनली 10% ऑफ द सिलेबस। आपको डर लग रहा है अंदर से कि यार मैं पूरी मेहनत करूं और सिर्फ 10% ही सिलेबस का कंप्लीट हो, इस स्पीड से 10% ही कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं इतनी मेहनत करूं और सिर्फ 10% ही कंप्लीट हो पाएगा, मैं एग्जाम में जाऊंगा इतनी मेहनत करने के बाद में फिर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, तो यार ये सिचुएशन मैं नहीं देख पाऊंगा। आपको अंदर से डर लगेगा। दूसरा डर आपका हो सकता है यू डोंट वांट टू फील बैड इन टेस्ट इवन व्हेन यू स्टडीड हार्ड फॉर इट। टेस्ट में बैठे हो, आपने हार्ड वर्क किया है, टेस्ट में बैठे हो, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे, बुरा लगेगा आपको, तो आप वो बुरा फील नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि छोड़ो यार, ऑल टुगेदर छोड़ दो इसे, या तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तो कम से कम ये कहने को जाएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पढ़ाई भी करूँ और क्वेश्चंस भी ना बने, तो आपको बुरा लगेगा, आपको अंदर से एक फियर आएगा। मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ कि हमारे दिमाग में किस तरह के थॉट्स चलते हैं। अभी पढ़ाई से एग्जांपल लेते हैं। आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आपने सोचा कि यार वेट गेन करना है, फिर लूज करना है, 5 किलो मुझे करना है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, 2 महीने निकल गए, कोई रिजल्ट नहीं निकला, आपने फिर से अपना वेट मेजर किया, सेम है। आपके दिमाग में क्या आएगा? यार कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, नथिंग इज हैपनिंग, लेट्स लीव इट। और आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग आउट सो हार्ड इफ देयर आर नो रिजल्ट्स। कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर वर्कआउट करने का कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो इसे। या फिर आपके दिमाग डाइवर्ट भी कर सकता है आपको, वो आपको बोलेगा कि यार डाइट जो है ना वो सब कुछ होती है, वर्कआउट छोड़ देता है।
तो डाइवर्जन हो जाएगा आपके दिमाग में। तो ये क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में सारे थॉट्स आएंगे और इन थॉट्स की वजह से, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। जब प्रोग्रेस नहीं दिखती तो ये थॉट्स आते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, रिस्की मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्ट होने के रिस्क पे आ जाते हो। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार वाई टू वेस्ट टाइम यार, लेट्स स्टडी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो साथ में वर्कआउट, आपके दिमाग में आएगा यार इससे तो कुछ होने, पढ़ाई कर लेते हैं, तभी आप छोड़ दोगे। सो दिस इज व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड। तो इन सबसे क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, इस सबसे नुकसान ये हो रहा है कि देयर आर रिस्की मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बीच में, जब भी आपको लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही आपकी पढ़ाई में। और इसके नुकसान सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकते कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। मान लो कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं भी हुए, पूरा दिन भर निकल गया, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, मान लो आपने, सोचो 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई विन नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपकी झोली में आया नहीं है। एक तरह से मैं बोलता हूँ ना कि देयर आर नो विंस इन योर बास्केट, देयर शुड बी विंस, लेकिन 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हाथ में नहीं लगा, इसका मतलब देयर इज नो विन इन योर बास्केट। और जब कोई विन नहीं होती हमारी बास्केट में, तो हम आगे इंकरेज नहीं होते। जब आगे इंकरेज नहीं होते, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से वापस आते हैं, ट्राई करते हैं, वापस आते हैं, फेलियर जुड़ते जाते हैं हमारी बास्केट में, और इससे क्या होता है, कोई एंडोर्फिन्स जनरेट नहीं होते, एंड वी आर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड लर्न्ड हेल्पलेसनेस, जिसके बारे में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अल्टीमेटली होता है कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। पहला, यार लाइफ जो है ना अनसर्टेन है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एवरी डे इज नॉट सेम। आज आपने 2 घंटे पढ़ाई की, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, कल आप सेम 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, हो सकता है आपका आधा चैप्टर भी कंप्लीट ना हो। रीजन उसका यह है कि वो चैप्टर डिफरेंट होगा, उस दिन आपका जो माइंड है उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, और भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट होगी। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस अनसर्टेनिटी अबाउट लाइफ। एवरी डे इज नॉट सेम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी चीज के पीछे, ठीक है। तो एक दिन अगर आपकी प्रोग्रेस हो गई तो हो सकता है आप एफर्ट्स मारोगे, आप एफर्ट्स करोगे, इस पूरी प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि एफर्ट्स आपने किए, लेकिन हो सकता है प्रोग्रेस आपको ना दिखे, बिकॉज एवरी डे इज नॉट सेम। एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज सर्टेन इज लाइफ, व्हाट इज सर्टेन इन लाइफ, अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेडनेस। सपोज आपने 15 मिनट एक क्वेश्चन लगाया, आपको फिर भी वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा, तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन सच में टफ हो, है ना। या फिर चांसेस ये भी है कि आपके उस क्वेश्चन के पीछे के बेसिक्स क्लियर ना हो। दूसरी चीज, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो आई थिंक ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया जिसने आपको बताया कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको तो उस क्वेश्चन के ऊपर और टाइम देना चाहिए। बल्कि ये तो बहुत बड़ी विन है आपके लिए, ये तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है उसमें, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है कि आपको अपना वीक एरिया पता चल गया। अदर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। हो सकता है कि आप 15 मिनट लगा रहे हो, आप सोच रहे हो कि बाकी तो 2 मिनट में समझ गए थे इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि उनको वो चीज समझ में ना आई हो जिस चीज में आप फंसे हो सकता है उन्होंने वो चीज नेगलेक्ट कर दी हो। विल हेल्प इन सिमिलर क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा रहे हो, क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, जो जिस भी तरह की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, आपको ये सिमिलर क्वेश्चंस में आगे हेल्प करेगा, तो प्रोग्रेस हो रही है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इन लाइफ। चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सेकंड सॉल्यूशन इज परसीव्ड रिजल्ट्स। हमारा दिमाग क्या परसीव कर रहा था, एक सेकंड, ओके, हमारा दिमाग क्या परसीव कर रहा था, जीरो प्रोग्रेस। हमें अपने दिमाग के साथ खेलना है, हमें क्या करना है, इस जीरो प्रोग्रेस को परसीव नहीं करना है, हमें रिजल्ट्स को परसीव करना है। अगर हमारा दिमाग कुछ परसीव नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हमें कॉन्शियसली रिजल्ट्स देखने हैं उस चीज में जिसमें हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। कैसे देख सकते हैं? देखो 3 तरीके हैं इसके। अपने एफर्ट्स को देखो। एग्जांपल से समझाता हूं। आपने पूरे दिन पढ़ाई करी लेकिन चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी और चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहली सिचुएशन में आपको जीरो प्रोग्रेस दिख रही होगी, लेकिन आप अपने एफर्ट्स देखो। ऐसी सिचुएशन में जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, एफर्ट्स देखो कि हाँ, इस पहली सिचुएशन में जब मैंने पूरे दिन पढ़ाई की, मैं 6-7 घंटे की पढ़ाई की। सेकंड सिचुएशन में 2 घंटे की पढ़ाई की, किसमें रिजल्ट ज़्यादा है? पहली सिचुएशन में जब मैंने 6-7 घंटे की पढ़ाई की। इवन दो उसमें रिजल्ट नहीं, लेकिन उसमें क्या है, एफर्ट है। तो आप परसीव कर सकते हो कि रिजल्ट ज़्यादा है इसमें, इवन तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन परसेप्शन आप वैसा बना सकते हो आप एफर्ट्स देखने के बाद। पॉजिटिवली सोचो। 15 मिनट क्वेश्चन को दिया, सॉल्व नहीं हो पाया, 15 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये 2 सिचुएशन है। 15 मिनट में अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको रिजल्ट भले दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि पॉजिटिवली सोचो, जब आप उस एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगाते हो, तो आप अपने वीक एरिया के ऊपर काम कर रहे हो, और वीक एरिया के ऊपर जब आप काम करोगे और एक बार आपने इसको समझ लिया, तो हो सकता है कि आगे 25 क्वेश्चन आप कर पाओ जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो रिजल्ट किसमें ज़्यादा है? फर्स्ट सिचुएशन में। परसीव कर रहे हैं रिजल्ट्स, ठीक है। कंपेयर भी कर सकते हो आप परसीव करने के लिए रिजल्ट्स को। 10% सिलेबस किया टेस्ट के टाइम पे, पहले आपको लगा था कि क्या यार 10% सिलेबस किया, क्या प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन कंपेयर करो इसको सिचुएशन से जब आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल तैयारी नहीं करी, 0% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो कौन सी सिचुएशन में आपको रिजल्ट्स मिल रहा है? पहली सिचुएशन में। ओके। सेकंड, रेगुलरली आप वर्कआउट कर रहे हो 2 महीने के लिए, लेकिन आपका वेट कम या फिर ज़्यादा नहीं हुआ, मसल्स नहीं बनी, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मैंने प्रोग्रेस नहीं किया। अब इसको कंपेयर करो किससे, कि यार अगर मैं वर्कआउट ही नहीं करता तो क्या होता, तो शायद आपकी स्टैमिना नहीं बनती, आज आपकी स्टैमिना तो बन गई। कंपेयर कर सकते हो आपको कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करते तो क्या होता, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड परसीव्ड रिजल्ट्स। हम परसीव कर रहे हैं रिजल्ट्स को। पहले एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, उसके बाद परसीव्ड रिजल्ट्स। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, और तीसरा हमारा रामबाण सॉल्यूशन है, हर जगह काम आएगा आपके। अभी आपका फोकस का रिजल्ट्स पे, ये हमारा बिलीफ ब्लॉक था, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। फोकस ऑन रिजल्ट्स है हमारा, फोकस ऑन माइलस्टोन्स है। हमें इस बिलीफ ब्लॉक को हटाना है और अपने दिमाग में डालना है कि फोकस ऑन एफर्ट्स है हमारा, ठीक है। फोकस ऑन एफर्ट्स है। फोकस ऑन एफर्ट्स कैसे हो सकता है? आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द बेस्ट आपने मान लो इन सारी सिचुएशंस में जिनमें मैंने आपसे बात की, एक वो जो ट्रेन वाला एग्जांपल था कि आप चंडीगढ़ से बैंगलोर जा रहे हो, सोचो जरा उसमें आप सेकंड वाले केस में जब कोई माइलस्टोन नहीं है आसपास, एकदम प्लेन एरिया, आप जा रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको लगा यार कितनी प्रोग्रेस किया, आपके दिमाग में आ रहा है 0 प्रोग्रेस किया। उस टाइम पे आप क्या सोचोगे? अगर आप उस ट्रेन में बने रहना, तो उस टाइम पर आप क्या देखोगे? आप टाइम देखोगे, आपको लगेगा 2 घंटे निकल चुके हैं,
2 घंटे निकल चुके हैं, इसका मतलब प्रोग्रेस तो हुई है। फिर इसका मतलब अगर मैं चंडीगढ़ में बैठा रहता, बिल्कुल मूव नहीं करता, उससे तो बेटर ही है। 2 घंटे निकल चुके हैं, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। आप टाइम देखोगे, टाइम से मेरा मतलब क्या है, आप अपने एफर्ट्स देखोगे। आप बैठे हुए थे उसमें, आपने एफर्ट्स लिए, 2 घंटे तक आपने एफर्ट्स लिए, बैठे हुए थे आप उसमें, तो आप अपने एफर्ट्स पर फोकस करोगे उस सिचुएशन में जब आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। इसी तरह से हर सिचुएशन में आपको अपने एफर्ट्स पर फोकस करना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट आई कैन टेक राइट नाउ। अगर मान लो कि आप जिम जा रहे थे, कोई वेट लूज या फिर कम ज़्यादा नहीं हो रहा था आपका, 2 महीने निकल गए, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अभी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट में क्या ले सकता हूँ। या तो मैं ना जाऊँ, वो तो कोई अच्छा एफर्ट नहीं होगा, या फिर मैं अपना कंटिन्यू करता रहूँ। तो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है कंटिन्यू करते रहो, और साथ में मैं रिसर्च कर लूँगा कि भाई क्या कमी है गई। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है आपको वो लेना है, और अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, अपने आप को एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना है। तो दिन भर पढ़ाई की, कुछ नहीं निकला, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स किए। तो ये है इसका सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन पता है, एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, परसीव रिजल्ट्स एंड फोकस ऑन एफर्ट्स। जब आप ये करोगे, इवन दो आपको आपकी क्या होता है कि पढ़ाई वाले सिचुएशन में आप पढ़ाई जब कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी जर्नी में से बहुत सारे मोड़ आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, स्ट्रेचेस आएंगे, जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही आपकी टारगेट की तरफ। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। उस टाइम पर आपने देखना है कि क्या आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो। उस टाइम पर आप अपने रिजल्ट्स को परसीव कर सकते हो, उस टाइम पर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो होगा क्या, आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे, आप लगे रहोगे उसमें। कुछ टाइम बाद वो टाइम जब स्ट्रेच निकल जाएगा, तो हो सकता है रिजल्ट्स भी आने लग जाए, फिर आपको नॉर्मली अच्छा लगने लग जाएगा। ओके, तो वो एक टेम्परेरी फेज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनी पावरफुल एक्शन। आपने पूरी बात सुन ली है, आपने पूरी बात समझ ली है, अब मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको एक मिनी पावरफुल एक्शन लेना है जिससे ये चीज आपके दिमाग में एकदम एम्बेड हो जाए। वो मिनी पावरफुल एक्शन है 20 मिनट्स ऑफ नो रिजल्ट्स एक्टिविटी। आपको एक ऐसी एक्टिविटी उठानी है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, निकल ही नहीं सकता कोई रिजल्ट। उस एक्टिविटी को आपने 20 मिनट तक करना है। अब वो एक्टिविटी किस तरह की हो सकती है, कोई टफ क्वेश्चन हो गया, कोई टफ चैप्टर उठा लिया आपने, या फिर कोई टफ कंसेप्ट उठा लिया, कोई क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा जो आपको पता है कि पहली बात तो कंप्लीट नहीं हो सकता, दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जिसमें रिजल्ट निकलने के कोई चांसेस नहीं है, या फिर बहुत कम रिजल्ट निकले इसमें। उस एक्टिविटी को आपने 20 मिनट तक करना है। और जब आप उस एक्टिविटी को कर लो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उस एक्टिविटी के बारे में बताओ, उसकी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये करना है, एक्टिविटी कंप्लीट एंड व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना। एंड आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। सी यू। दिन हो गए हमारे 4, कल है हमारा लास्ट डे, कल मिलते हैं। ओके, बाय।